यहाँ पर दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, यानी कि यहाँ पर जो बीच का पद है वो नहीं दे रखा है, यानी कि ए टी स्क्वायर हो गया माइनस बी टी नहीं दे रखा, लेकिन सी दे रखा है प्लस में करके। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्या तो 0t लिख लो बीच का पद, या फिर इसको ऐसे ही हल कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऐसे ही हल कर लूँगा जैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बराबर में 0 लगा लूँगा, जिससे बाद में 0 ना लगाना पड़े। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में 0 को लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 15 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस का है। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 15। जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और दूसरा रूट का चिन्ह आएगा। तो ये हो जाएगा टी बराबर प्लस माइनस रूट 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट 15 है वो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, यानी कि 2 ही मान निकल कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए 2 ही मान आने चाहिए थे और 2 ही आए हैं। ठीक है, तो टी का मान प्लस का रूट 15 भी है और टी का मान माइनस का रूट 15 भी है। तो एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लेंगे। एक हो गया अल्फ़ा रूट 15 और दूसरा हो गया बीटा, यानी कि माइनस रूट 15। अब हमें जांच करनी है। पहला फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से शुरुआत करनी है और माइनस बी बटा ए को लेकर आना है। और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से शुरुआत करनी है और सी बटा ए को लास्ट में लेकर आना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, रूट 15 प्लस ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस रूट 15। ये चुका तो रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है गुणा के अंदर तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, रूट 15। यहाँ पर सेम संख्या लिखी हुई है, जब हम सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते हैं तो 0 ही बचता है, तो ये 0 हो जाएगा। अभी के लिए हम इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर इन दोनों की गुणा करनी है, रूट 15 की गुणा करनी है माइनस रूट 15 से। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह बन जाता है गुणा के अंदर, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा रूट का चिन्ह लगा देंगे हम, तो ये आएगा 15 गुणा 15। रूट के अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। जब हमें गुणा करनी होती है तो एक ही रूट के अंदर बंद कर देते हैं और गुणा का चिन्ह बीच में लगा देते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर इस तरह से संख्या लिखी हुई है रूट के अंदर तो हमें वहाँ से 2 का जोड़ा बनाना होता है और उसको एक बार लिखना होता है, वो भी रूट के चिन्ह से बाहर करके, तो माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ए है, ए क्या है, 1 है। यहाँ पर आपको सबसे शुरू में ही देख लेना है कि जो भी ए होगा उसी को हमें नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले प्रश्न में 4 था ए का मान, तो हमें 4 से गुणा और 4 से भाग करी थी। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 से गुणा 1 से भाग कर देंगे, तो 1 को नीचे लिख देंगे और यहाँ पर भी 1 को नीचे लिख देंगे। गुणा करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा 15 और यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। तो 0 तो 0 होता है, प्लस का हो या माइनस का, तो माइनस हम शुरू में लिख लेंगे और माइनस 0 करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्लस का ही 0 आएगा, बटे में 1 कर देंगे, तो -0 जो आया हमारा वो b का मान आया, माइनस b बटा ए दोनों में सेम है तो ये झुका तो रहेगा। ये प्लस का c होता है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बटे में 1 है, तो ये हो जाएगा c बटा ए।
ए क्या है हमारे पास, यहाँ से भी एक है, यहाँ से भी एक है और यहाँ पर भी एक है। ठीक है, दोबारा फिर समझिए, अगर यहाँ पर 3 होता तो हम यहाँ पर 3 से गुना 3 से भाग कर देते, और यहाँ पर भी अगर यहाँ पर 5 होता ए का मान, तो हम यहाँ पर भी 5 से गुना 5 से भाग कर देते। तो यहाँ पर ए का मान 1 है और यहाँ पर भी ए का मान है और यहाँ पर भी ए का मान है। ठीक है, उसके बाद बी का मान -0 है, जो कि यहाँ पर बी नहीं है। बी तो मतलब जो 0 है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस का 0 या फिर प्लस का 0। और सी का मान कितना है, -15, जो कि यहाँ पर भी -15 ही है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमें अल्फ़ा और बीटा के मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही है।